तो जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो साथियों, आप लोग आ गए हैं, इसका मतलब आप लोग 100% करना चाह रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो आप लोगों को सबसे पहले बता दें कि यदि वाकई में आप लोग तैयारी करना चाह रहे हो, वैसे आए तो तभी हो देखने, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होता है तैयारी, ठीक है। अगर आप पहले ये देखो कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। सर फिर से घंटे बताने लगे। हम घंटों पर ही बात करेंगे क्योंकि हम घंटों से पढ़े हैं और हर एक आदमी अपनी देख के ही, एक्सपीरियंस से ही बताता है सब कुछ, ठीक है। तो हम घंटे से बताते हैं। हम अगर चैलेंज करते हैं, मेरे गुरुजी ने कहा था कि हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, तुम एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे साथ जितना हम बैठ के पढ़ें उतना बैठ के पढ़ लो। तो गुरुजी मेरे 12 घंटे पढ़े थे, हम 13 घंटे उनके साथ बैठ के पढ़े थे, तब बोले थे कि तेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। ऐसे ही मेरा दोस्त यूपी पुलिस में अभी सिलेक्ट हो गया है, उसका भी सेम कंडीशन थी। उसने भी पूरी पूरी रात पढ़ाई की, घंटे लेके पढ़ाई की उसने, वो भी देखो निकल गया, ट्रेनिंग कर रहा है। तो बस साफ साफ कहना यही है कि जिनको टाइम का ख्याल है, जिनको टाइम का ख्याल है, समझो वही लग पाएंगे, वरना नहीं लग पाओगे, ठीक है। अगर मैं अभी टाइम देखूं तो अभी बज रहा है आपका रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज है आपकी आज तारीख कितनी है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, कभी कभी भूल जाते हैं। तो आज 31 तारीख है, मतलब कल है 1 तारीख, 1 सितंबर। तो कल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। कल है 1 सितंबर। आज आप 12 बजे सो जाना और सुबह 6 बजे उठ जाना, ठीक है। अब 6 बजे उठकर 7 बजे से अपना टाइम टेबल सेट करना। 7 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 और 5 17। 2 घंटे आप नहाना, खाना, शाम को सब्जी वब्जी लाना, ये निकाल दो। लेकिन जब आप कुछ भी रेस्ट करो तो टाइम देख के करो, घड़ी आगे रख लो। जैसे आपकी क्लास हो गई, इसके बाद तुम ये देखो कि 5 मिनट में मुझे बाहर से टहल के आना है, आ गए तुरंत बैठ गए। जैसे ही अगली क्लास या कुछ सवाल लगा के फ्री हुए, आपका मन हो गया कि चलो कुछ बाहर घूम के आते हैं, टाइम लगा दो कि 20 मिनट में हर हाल में मुझे बाहर से घूम के आना है तो आना है, ठीक, लगा दिया, आ गए। जैसे हिंदी पढ़ रहे हो आप, तो हिंदी में जैसे पर्यायवाची हैं, हिंदी रिवीजन याद कभी नहीं करना है, पर्यायवाची पढ़ना है टाइम लगा के कि मुझे 30 मिनट में 2 बार पर्यायवाची रिवीजन मार लेना है। पर्यायवाची आई थिंक लगभग 150 के आसपास हैं, तो 30 मिनट में मुझे 2 बार पढ़ लेना है। तुम एक ही बार नहीं पढ़ पाओगे, बस टाइम देखते जाओ, पढ़ते जाओ, इतना जल्दी तुम्हारा टाइम जाएगा कि पूछो ही मत। इसके बाद तुम मैथ के सवाल 50 उठा लो कि 50 सवाल किताब से, 50 सवाल मुझे 3 घंटे में करना है। स्टार्टिंग में तुम्हें कहो 6 घंटे लगने, कहो पूरा दिन लगे रहो, 50 सवाल ना कर पाओ, लेकिन 50 सवाल तुम कह दो 2 घंटे में, फिर 1 घंटे में, ऐसे लगाना शुरू करो। जीके में देखो कि ये चीज़ मुझे कुछ भी उठा लो, ठीक है। जैसे आप उठा लो कि प्रमुख युद्ध, इम्पॉर्टेंट युद्ध लिख लो पहले 15-20, फिर उनको बैठ के पलोथी लगा के बैठ जाओ और बैठ के उनको रट्टा मारना स्टार्ट कर दो। याद करना, सर रट्टा मरवा रहे हो? हाँ भाई, रट्टा मारना स्टार्ट कर दो जब तक वो याद ना हो जाए। मतलब कि ऐसे याद कर दो कि एक हाथ, जैसे लिखो कुछ भी लिखो तो एक हाथ में लिख लो, ठीक है। जैसे युद्ध है, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोले 1526, तो ऐसे लिखो, एक तरफ पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरी लिख दो 1526। अब इधर वो डेट सारी मूंद लेना, हाथ से बंद कर लेना, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध तुम्हारे दिमाग में आना 1526, दूसरी 1556, ऐसे बक्सर का युद्ध 1764, ठीक है। ऐसे प्लासी को 1757, और क्रांति 1857 की क्रांति से लखनऊ में किसने किया था? बेगम हजरत महल। इस टाइप के ऐसे एक ही टॉपिक के लिख लेना है, इसको कहते हैं याद करना, समझ रहे हो। ऐसे ही लगभग तुम्हारे 15 घंटे से नीचे किसी भी दिन नहीं होना चाहिए। सर संडे को कोई मतलब नहीं, संडे को भी सर रेस्ट फिर कब करना है? 6 घंटे दे तो रहे हैं रेस्ट, करो कुछ 6 घंटे रेस्ट। तुम 6 महीने, तुम एक का महीना करके देख लेना, फिर तुम्हें मज़ा आने लग जाएगा, ठीक है। तुम सिर्फ 1 महीना करके देख लो बस, यानी 30 दिन बराबर 15 घंटे, 450 घंटे होते हैं। और 450 घंटे में तुम मैथ जैसे RS अग्रवाल ले आए तुम,
और एक चैप्टर में मतलब ये जैसे नंबर सिस्टम है उसमें लगभग 150 सवाल हैं। टोटल 24 चैप्टर हैं अर्थमेटिक के, और 5 एडवांस की मान लो। चैप्टर क्या, वही एडवांस में क्षेत्र मिति आती है तो क्षेत्र मिति ले लो। लगभग हम 26 मान के चल रहे हैं। 26 दूनी 52, यानी 52 दिन में तुम एक बार मैथ कंप्लीट कर लेना चाहिए 100%। 52 दिन में जब तुम 52 दिन में एक बार कर लोगे तो फिर दूसरी बार करने में का तुम्हें 40 दिन लगे। तीसरी बार जब वही मैथ करोगे तब 1 महीना में कर दोगे, और जब चौथी बार करोगे तब तुम्हें 20 दिन लगेंगे। कोई चैप्टर ऐसा होगा कि तुम 1 दिन में निपाट दोगे, फिर तुम्हें इतना मजा आएगा कि एक दिन में 2 चैप्टर खत्म कर दो। और ऐसे ही रीजनिंग, पीयूष सर की रीजनिंग मैथ उठाओ, मतलब रीजनिंग की बुक उठाओ, एक चैप्टर कर लिया, इसके बाद में फिर रेस्ट किया, कहो तुम फिर दूसरा चैप्टर करने लग जाओ। ऐसा दिमाग में तुम्हारे तुम पगला जाओगे बिल्कुल। ये स्ट्रेटजी फॉलो करो सभी लोग, जैसे हमने की थी। 100% फ़ायदा मिलेगा, लेकिन टाइम बहुत बर्बाद करते हो भाई साहब। हम देख रहे हैं कुछ हमारे आसपास के हैं माहौल ऐसे अराजक तत्व हैं, बहुत टाइम खराब करते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं। आधा घंटा हम खाना खा पाएंगे, एक ऐसे ऐसे खाएंगे। हमने काफ़ी लोगों को देखा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें इससे मतलब नहीं कि 8:45 पे मुझे बैठना है टेबल पे, एक खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। सोच खा रहे हैं पता नहीं, क्लास चलते चलते खा रहे वो अलग बात है, लेकिन सोच खा रहे पता नहीं क्या चल रहा है। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। उन्हें बात बात पे बताओ ऐसे पढ़ो, नहीं पढ़ना है भाई साहब, मरो जाके, ना पढ़ो तो है। हमारी नौकरी थोड़ी लगनी है, हमारी तो लग गई। देख रहे हो, जब हम पहली बार एग्ज़ाम देने गए थे ना, जो चेक कर रहा था उसको ऐसे टच किया था ऐसे कि भाई साहब रोंगटे खड़े हो गए थे कि मुझे ये पानी है। ऐसे कहा था तेरे को मुझे पाना है, ले भाई साहब पा लिया। देख रहे हो, मज़ा आती है, पढ़ के देखना एक बार, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करे बिना ना जाया करो, कमेंट जरूर कर दिया करो ताकि पता चल जाए कि हाँ आपने मेरी बात गौर से सुनी है, ठीक है। जय हिंद।